वाणी श्री पलटू साहब जी की सत्संग का अंग। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागे। यह वाणी पलटू साहब जी की वाणी है, विचारने के योग्य। आप फरमाते हैं, सत्संग के सिवाय न परमात्मा का पता लगता है, न नाम का पता लगता है, न कमाई का पता लगता है। सत्संग हम कहते हैं, इस्लाम वाले वर्ड कहते हैं, आम तरह से हरि कथा कहा जाता है। तो हम देखेंगे सत्संग क्या है, सत्संग के कितने नमूने हैं, सत्संग किसका करना चाहिए, सत्संग के फल यानी बेनिफिट्स क्या हैं, सत्संग की महिमा क्या है। दुनिया के मुख्तलिफ संत सत्संग के बनिस्बत क्या फरमाते हैं, सत्संग में कैसे बैठना, सत्संग में कैसे बैठना और सुनना। सत्संग इंसान के अंदर कैसे तब्दील लाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और सत्संग इंसान के लिए क्यों जरूरी है। पहली बात यह है कि हम सब लोगों ने पढ़ा है, किताबों में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु मिलन के लिए 3 चीजें अवश्य है, सत्संग, सतगुरु, सतनाम। इस सत्संग में सत्य लफ्ज की माना है द ट्रूथ, माना हक। इस्लाम वाले कहते हैं हक। गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की माना है सच बोलना नहीं, वो परमात्मा सच है, बाकी सब झूठ है। वो सदा है, अजर है, अमर है, अटल है। एक वो सत्य है, एक उनके संत सत्य है, एक उन संतों का सत्संग सत्य है। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग किसको कहते हैं। आम तरह से कभी कभी कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सत्संग एक मेल मिलाप है, लोग आके इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं फिर सत्संग होता है, फिर उठते हैं, फिर आपस में बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। सत्संग तो ये महा उत्तम बात है। ये तीर्थ आस्थान जितने आप देखते हैं,
ये तीर्थ आस्थान किस वास्ते हुए कि अपने वक्त में किसी न किसी संत ने, महात्मा ने, प्रभु के भक्त ने उस स्थान पर बैठ के हरि के गुण गाए। हरि के गुण गाए का मतलब नहीं है कि झांझ बजाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना। हरि के गुण गाना है उस परमात्मा की याद में महव होना, उसकी बातें करना, उनका जिक्र करना, उनकी प्रेम की बातें करना। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग उठे जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। जहां राजाएं महाराजाएं की कथाएं हैं, स्टोरीज हैं, वो सत्संग नहीं। या सियासत या पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें होवे, वो सत्संग नहीं। जहां किसकी निंदा गिल्ला चुगली होवे, बुरा भला किसको कहा जाए, वो सत्संग नहीं। सत्संग वो है जहां सिर्फ प्रभु वाहगुरु हरि गोविंद परमात्मा रब अल्लाह परमेश्वर, उसकी बात हो और उसके नाम की बात। ऐसा सत्संग आजकल संसार में कम याद है। माना कभी कभी रेयरली मिलता है, नहीं तो क्या क्या होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जगह पे गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया। मेरे प्यारे परमात्मा हरि वाहगुरु का सत्संग जब भी मिला, ये भव सागर से तैर गया, पार हो गया, अक्रॉस चला। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, सत्संग किसको कहत है, वह भी सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन होए। कहते हैं जहां सतनाम और सतपुरुष, उसकी वाद विवाद हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी उपमा हो, उसको प्राप्त करने की इंस्पायरिंग बातें हो, वो जगह सत्संग है। अब सत्संग एक है बाहरी, एक्सटर्नल, और दूसरा है अंतरी, अंदर का। जो बाहर का सत्संग है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, ये विचार, ये ख्याल, ये कॉगिटेशन वगैरह हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बाहर का सत्संग है। इसमें नाम और प्रभु को मिलने का शौक जगाया जाता है। इसके अंदर मालिक के अंदर प्रेम और प्रतीक यानी लव और फेथ प्रकट किया जाता है, यानी कोशिश की जाती है ताकि हमारे अंदर प्रभु मिलन का चाह पैदा हो, वाहगुरु को मिलने का चाह पैदा हो, और संत महात्मा के अंदर हमारी श्रद्धा हो और विश्वास हो। तीसरी बात यह है कि अपने को इसमें पता लगता है कि हमारा असल दुश्मन मन है, माइंड है, नफ्स है, उसके साथ हम कैसे मुकाबला करें।
और सतगुरु के निज स्वरूप की महिमा गाई जाती है। सतगुरु का एक स्वरूप बाहर होता है, एक निज स्वरूप होता है, वो शब्द स्वरूप होता है, उसकी महिमा गाई जाती है। और निज धाम इंसान का क्या है? माना हमारा घर, हमारा फ्लैट, हमारी अपार्टमेंट या हमारा शहर, ये हमारा निज धाम नहीं। ये धाम जरूर है मगर निज धाम सचखंड है, असल वहां से आए हुए हैं। और इस बाहर वाले सत्संग में हमारी अवेयरनेस को जगाया जाता है, होश दिलाया जाता है कि तू यहां प्यारा परदेसी है। वाणी भी कहती है जीवड़िया परदेसिया है, जी तू यहां परदेसी है। तो ये जागृत किया जाता है कि तू परदेसी है, भूल न जाना। और तो छोड़ो, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। तो ये भी हमारा निज धाम नहीं। निज धाम माना खुद अपना, मेरा, मेरा माना अपना, जहां से कोई नोटिस देके निकाल नहीं सके, जहां कोई सख्त आदमी हमको पैसा किसी को दिला के बाहर निकलवा नहीं सके। निज माना जो हमारा, वो सतपुरुष सचखंड वसे निरंकार, वो निरंकार सतपुरुष जो सचखंड में है, हम उसकी औलाद हैं। हमारा सच्चा धाम वो है, वहां ही अपने को शांति मिलेगी। इस संसार का राज भी अगर मिल जाए तो भी शांति नहीं आती, वो शांति का धाम है। और ये जिंदगी इंसान को किस वास्ते मिली है? क्या खाना पीना खा के, बच्चों को जन्म दे के, चांदी सोना इकट्ठा करके, मान शान मान मर्तबा इकट्ठा करके, इसके लिए नहीं मिली है। ये सत्संग में हम सुनते हैं कि हमारी जिंदगी क्या, किस कारण मिली है, कहां इसको जाना है, सफर की तैयारी करता है कि नहीं, मृत्यु जरूर आने वाली है। इस तरह से हमको जागृत किया जाता है बाहर के सत्संग में। अब अंदर का सत्संग या अंतरी सत्संग, वो अंतरी सत्संग क्या है? इसका जरिया बाहर है। ये बाहर वाला जो सत्संग है, ये ही अपने को अंतरी सत्संग में ले जाता है। कैसे? यहां गुरु को मिलने की इच्छा जागती है, गुरु की प्राप्ति करने की, गुरु को मिलाप करने की इच्छा जगाई जाती है। फिर गुरु या महात्मा मिलते हैं, फिर हम उनको विनती करते हैं, फिर वह नाम की बख्शिश करते हैं, फिर हम नाम की कमाई करते हैं, फिर कमाई में अंदर अपने को निज स्वरूप संतों का मिलता है और निज धाम मिलता है। उस अंदर वाले निज स्वरूप यानी शब्द से जब हम जुड़ जाए, ये है असल सत्संग, सच्चा सत्संग। अपनी आत्मा को, सुरत को, कॉन्शियसनेस को अंदर जाके, अंतर्मुख होके, नवद्वारा खाली करके, कमाई करके, भजन करके उस साहिब से मिले, उस धुनी से मिले, उस शब्द से मिले। ये है सच्चा सत्य, यानी प्रभु वह गुरु अकाल पुरख, संग यानी उससे हमारा मेलाप होवे, उसकी सेवत मिले, उसकी कंपनी मिले। ये अंतर का सत्संग है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धारा अगम, पकड़, सुरत जोड़ो,
इस सत्संग में सदा समाना। धारा अगम माना शब्द की धारा, नाम की धारा। धारा अगम पकड़, सिमरन करके उनको पकड़ो, सुरत जोड़ो उसके साथ। इस सत्संग में सदा समाना। कहते हैं ये सत्संग असल अंतरी, बाहर वाला जरिया है, मीन्स है, बाहर वाला एंड नहीं। कोई आदमी कहे कि मैं सत्संग में जाता हूं, बराबर जाता हूं, नियम से जाता हूं, भजन वजन में नहीं करता हूं, काफी नहीं। सत्संग तो जरिया है, सत्संग तो मीन्स है। अपन लिफ्ट में जब चढ़ते हैं, मकान में लिफ्ट होती है, लिफ्ट में हम चढ़ते हैं, हम लिफ्ट में ऊपर चढ़ के लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, बस खड़ा थोड़ी हो जाते हैं, हम फ्लैट में चले जाते हैं। तो लिफ्ट जरिया है। जिस फ्लैट में, अपार्टमेंट में हम गए, वो हमारी एंड है, वो हमारा मकसद है। तो ये बाहर वाला सत्संग मीन्स है, एंड हमारी सत्पुरुष को मिलना, सचखंड में पहुंचना। ये अंतर वाला सत्संग करता है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वेयर 2 or 3 meet in my name, I bless that house। मेरे याद में 2-4 अगर मिलते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, मैं उस घर को ब्लेस करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। घर माना शरीर। जो लोग मिलते हैं आपस में, याद उस साहिब की करते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, कहते हैं उनको मैं आशीर्वाद करता हूं। संसार में हम कई याद में बैठते हैं। बड़ी इंसान की जितनी भी जिंदगी है, कई बातों में, कई ख्यालों में, कई जगहों पे हम बैठते हैं, मगर साहिब के याद में कभी कभी और कोई कोई उसकी याद में बैठता है। नहीं तो कई बातें हैं जिनकी याद हमारे अंदर में। तो ये जो सत्संग है, इस सत्संग की बड़ी महिमा है। मैं आगे चल के बाकी अर्ज करूंगा। अब किसका सत्संग करना चाहिए? असल सत्संग है संतों का, कामिल मुर्शिदों का, कामिल फकीरों का, कामिल पूरन महात्माओं का। ये असल सत्संग है। या जिनको वो संत सतगुरु मुकर्रर करें, उसका सत्संग जिनको उन्होंने मुकर्रर किया। क्योंकि संत सतगुरु हर जगह, हर शहर में, हर वगैरह वगैरह स्थानों में तो नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते वो कुछ लोगों को स्थापन करते हैं। उसका सत्संग जिसको अख्तियारी मिली हुई है। यहां मैं एक सावधानी अर्ज करूंगा। सत्संग करने वाला कुछ नहीं होता है एक सतगुरु के बगैर, बाकी कुछ नहीं। किसी को मत्था टेकना नहीं, किसी के आगे सिर झुकाना नहीं। कुछ लोग समझते हैं सत्संग करने वाला जरूर रसाई वाला होगा, पहुंचा हुआ होगा, मालिक को मिला हुआ होगा। ऐसा ख्याल सही नहीं है। मिला भी होगा, अपने को क्या मालूम है। अपने लिए तो एक है, वो साहिब जिसने नाम की बख्शिश की है। पूजा उसकी, पष्टा उसकी, उपमा उसकी। ये सिर झुकाना, ये मत्था झुकाना, ये मत्था टेकना उसके आगे, और किसी के आगे मत्था नहीं टेकना। सत्संग करने वाला उनके हुक्म के अनुसार अपनी ड्यूटी करता है,
हम बहुत अवगुणों से भरे हुए हैं। निर अवगुण एक संत सतगुरु महात्मा होता है, दूसरा कोई पूर्ण नहीं होता। इस वास्ते कुछ लोग भ्रम में आके सत्संग करने वालों को कुछ या कुछ समझते हैं और कभी कभी मथा भी टेकते हैं या उसके पांव को भी हाथ लगाते हैं, जो बात सही नहीं। आप ख्याल में रखें, एक हमारा बॉम्बे का सत्संगी था, बुजुर्ग था, वो किसी और सत्संगी से उनका टक्कर हुआ। टक्कर माना विचारों का इख्तलाफ हुआ, थोड़ा मामूली झगड़ा वगैरह हुआ। तो वो सदा बहादुर जी के पास गया, उनको कहने लगा, हुजूर अगर आप कहो तो मैं उसको जाके मत्था टेकूंगी। सरदार बहादुर जी ने कहा, ना, मत्था तो अपने सतगुरु के आगे टेकना और किसी के आगे आके मत्था नहीं टेकना। तो खैर ये मैं थोड़ा सा आपको सावधानी की। अब वो जो अंतर का सत्संग है उसके फायदे क्या है? भरम दूर हो जाने। कई अपने को शक-शकूक हैं। जब हम सत्संगी नहीं बने थे, या हमारे अंदर कई और भी सत्संगी हैं जिनमें बहुत भरम है। घर से बाहर निकले, एक बिल्ली चली गई, बोलेंगे वो फिर घर जाओ वापस, शगन खराब है, थोड़ा देरी ठहरो उसके बाद बाहर निकलना। वहम है। इस तरह से कई वहम है जिसमें हम फंसे हुए हैं। संतों के सत्संग में आके हमारे वहम निकल गए कि ये सब वहम है, अपने को मानना नहीं। घर से बाहर निकलना, ध्यान करके निकलना, जितनी बातें हैं वो खत्म हो गई। बात दूसरी, अपने अवगुणों का, अपने कमजोरियों का, अपनी नीचता का, अपने पापों का और गुनाहों का सत्संग में पता लगता है कि मैं तो इतना खराब हूं, मैं तो गंदा हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो सिर उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं तो थूकने के भी काबिल नहीं हूं, मेरे जैसा गुनहगार। ये पता सत्संग में इंसान को लगता है। ऊपर इसका जो सिर था, मैं, मां, मेरी, मेरे, ये खत्म हो जाए तो समझता है कि मैं तो खा। जब ये मां के पेट से निकला, चाहे कितना ही तंदुरुस्त हो, चाहे ये कितना ही हेल्दी हो, मगर मृत्यु की बीमारी तो लेके आया है ना। मृत्यु की बीमारी, मौत की बीमारी, द डिजीज ऑफ डेथ ही हैज ब्रॉट विद हिमसेल्फ। एक दिन सोया हुआ होगा, इसकी याद सत्संग में आती है। और क्या होता है कि भजन कमाई करने का चाह और शौक पैदा होता है सत्संग में। जिन्होंने आगे नाम लिया है, या अभी जब हजूर महाराज जी यहां पधारे थे, नाम की बख्शिश कर गए, उनको नाम मिला है, इन सबको याद करना चाहिए कि सत्संग में जरूर जाए। उन्होंने आप ही फरमाया था, बड़े महाराज जी तो फरमाते थे कि सत्संग भजन की वार है। वार बोलते हैं हेज, जैसे हम कंपाउंड वाल बनाते हैं ना अपने घर के, ऐसे जंगल में बकरी वाले, भेड़ वाले उनको इकट्ठा करके कांटों की वार बनाते हैं ताकि बकरियां बाहर न भाग जाए। ऐसे सत्संग भजन की वार है। सत्संग में अगर आता रहा तो इसको प्रभु की याद भी रहेगी, भजन मौत का डर भी रहेगा, भजन सिमरन भी करेगा। सत्संग से दूर चला गया, आहिस्ता आहिस्ता भजन भी बंद, सिमरन भी बंद, पता नहीं क्या क्या कंपनी में ये चला गया, इतना
धन पैसा जमा करने के लिए उसमें ये महव हो गया, भूल गया। इस वास्ते सत्संग में जरूर जाना चाहिए, और सत्संग में ही पता लगता है कि तत्व वस्तु क्या है। हम सोच के देखें, ये दुनिया फानी है, पैसा छोड़ जाएंगे, मानशान, कभी मानशान भी दुनिया देती है, कभी बंदूकें भी लगाती है, कभी पांव से कुचलती भी है। ये भी तत्व वस्तु नहीं है। तत्व वस्तु क्या है? जैसे हमारा बादाम गिरी अंदर है, बादाम का छिलका बाहर है, तो बाकी संसार छिलका है। तत्व यानी बादाम, यानी बादाम की गिरी, वो एक प्रभु है, एक वाहगुरु है, एक हरि है। आज हम यहां बैठे हैं, आज से 2000 वर्ष पहले हम तो थे ही नहीं, आज से 500 वर्ष पहले हम भी नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे। तो ये शरीर भी तत्व वस्तु नहीं, तत्व वस्तु एक प्रभु वाहगुरु, एको सतनाम, वो तत्व वस्तु। उसका जिक्र श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने पहले 1-1.5 कड़ी में फरमाया कि क्या है वो तत्व वस्तु। ये सत्संग में पता लगता है। और क्या बात होती है कि दुनिया के मजे और स्वाद और लज्जतें और जॉय और डिलाइट एंड प्लेयर्स, ये सब अपने को पता लगता है कि आर्जी है, सदा नहीं रहे। ये सत्संग में पता लगता है। अब महिमा, संत जन कैसे कैसे महिमा करते हैं। कहते हैं सब मजहबों में, मैंने कहा ना इस्लाम वाले इसको वैद कहते हैं, हम सत्संग कहते हैं, कुछ लोग हरि कथा कहते हैं। सब मजहबों में लिखा हुआ है कि सत्संग बहुत उत्तम है। सत्संग करने वाले का को परमात्मा की तरफ ख्याल लगता है और मोक्ष मिलता है। सब धर्मों में। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग पारस के मिसल है, जो पारस लोहे को लगता है उस लोहे को सोना करता है। पारस प्रभु की बातें, प्रभु की याद, लोहा हम गंदे मैले, उसको सोना करता है। बड़े बड़े डाकू चोर, बड़े 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 संतों के सत्संग में बैठे, सुबत में बैठे, साधु महात्मा हो गए। टाइम मेरे पास नहीं है, आप भी कई कुछ पढ़ चुके हैं। तो सत्संग की ये महिमा है। कहते हैं कि कल्पतरु एक दरखत है, यानी ट्री, यानी वृक्ष, वो सब ख्वाहिशें पूरी करता है। माना कल्पतरु दरख्त को अगर हम कहेंगे संतरे गिर जावे, गरम गरम खाना गिर जावे, मिठा पानी आ जावे, शरबत आ जावे, आम आ जावे, सब कुछ कल्पतरु से मिलता है, ऐसा कहा जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब ख्वाहिशें ही खत्म कर देता है, खाली एक ख्वाहिश रह जाती है। अपने को तकलीफों में तो ख्वाहिशों ने डाल डाला है, हमारी आरज़ुएं, हमारी तमन्नाएं, हमारी डिजायर जो खत्म भी नहीं होती है। तो कहते हैं ये सत्संग वो कल्पतरु है जो ख्वाहिशों का खात्मा कर देता है। फिर कुछ लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन जिस ध्यान से बैठना चाहिए ऐसे नहीं बैठते। बैठे सत्संग में होते हैं मगर ख्याल कहीं और है, शरीर इनका यहां है, विचार, ख्याल, अटेंशन और है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई फिक्र नहीं, एक दिन ये आदमी भी अधिकारी बनेगा। एक पत्थर धूप में पड़ा है,
धूप से गर्म हो जाता है, मगर एक पत्थर पानी के अंदर पड़ा है, कम से कम ठंडा तो है। तो जो सत्संगी बैठ के सत्संग में, चाहे उसका ख्याल इधर उधर भागता, कोई फिक्र नहीं है, उन लोगों से अच्छा है। जो लोग कुछ नहीं करते, खाली दुनियादारी संसारी काम करते हैं और बातें करते हैं, उससे फिर भी अच्छा है। उस पानी में अंदर वाले पत्थर के तरह से ठंडा तो रहते हैं। तो ये सत्संग की महिमा है। अब हम देखते हैं कि जुदा जुदा संत महात्मा सत्संग के लिए क्या कहते हैं। रामायण आप जानते हैं ना क्या है? उसका आथर है गोस्वामी तुलसीदास। गोसाई तुलसीदास कहते हैं, तुलसी या संसार से 5 रतन है सार। 5 चीजें रतन है इस संसार में। रतन यानी बड़े कीमती चीजें। कौन सी? सतगुरु, सत्संग, दया, दीन, उपकार। उन्होंने भी सत्संग जरूर फरमाया है। बाकी 4 बातें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। उन्होंने 5 रत्नों में सत्संग भी फरमाया। तो मैंने आगे भी कहा, गुरु नानक साहब में या ग्रंथ साहब का कोई ऐसा पेज नहीं होगा जिसमें सत्संग की महिमा नहीं होगी। मिल संत जना हर पाया, मिल संत जना हर पाया, नानक सत्संगा। सत्संग में मैं आया, संतों से मिलने का चाह जागा, और मुझे प्रभु मिला, घड़ी मिला, सत्संग के जरिए मिला। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। माना पुत्र, धन, औरत, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। साध समागम हरि कथा, कहते हैं साधु, सच्चे साधुओं का मिलना, उनसे मिला होना, उसका सत्संग मिलना, तुलसी दुर्लभ दोय। संत साधु और उनसे मिला, कहते हैं ये दुर्लभ है। पैसा वैसा, धन वन, ये जो है, औरत वरत, पुत्र पुत्र, ये सब मिल जाते हैं, पापियों को भी होते हैं। कहते हैं ये 2 चीजें मिलना मुश्किल है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, हम नशीनी साएते बा औलिया। कहते हैं औलिया माना परमात्मा का प्यारा, दरवेश कामिल, प्रभु का भक्त। कहते हैं उसके साथ एक सायत, सायत माना 1 मिनट का भी कुछ हिस्सा। हम नशीनी माना उनकी सोबत में बैठना, औलियाओं के, प्रभु के प्यारों के सोबत में बैठना बेहतर अज, अच्छा है। किससे बेहतर है? अज सद साल तायत बेरिया। जो अपनी मत से प्रार्थना करता है आदमी, अपनी मत से भक्ति करता है, अपनी मत से कुछ भी करता है, कहते हैं इससे वो अच्छा है। वो 100 साल करे, माना 100 साल करे। संतों के समझाने बुझाने गाइडेंस के जरिए जो करे, ऐसे संतों के सोबत में एक साहत भी बैठना, 100 सालों की प्रार्थना बगैर संत महात्मा और गुरु के रहबरी के, उससे वो एक साहत अच्छी है। तो ये मैंने थोड़े थोड़े संतों महात्माओं का ये जिक्र किया है। अब सत्संग में कैसे बैठना और कैसे सुनना। पहली बात यह है कि सत्संग में प्रभु हाजिर है। हम प्रभु को, वाहगुरु को, परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं कि नहीं?
सर्वव्यापक है, यानी सब जगह है। और जिनको जिनको नाम मिला है उनके अंदर वो सर्वव्यापक सतगुरु के रूप में भी बैठा हुआ है। तो कहते हैं ऐसा समझो कि प्रभु है, वाहगुरु है, कहीं दूर नहीं है। और इस भाव में ही ये सत्संग में आवे, मथा टेके जमीन पे, अंदर में एक सेकंड में कहे दाता भिखारी हूं, झोली भर देना, इतना काफी है। और ख्याल अपना एकाग्रता से सुनना, कभी न कभी कोई ऐसा एक अक्षर, एक वर्ड, एक अल्फाज, एक वचन आदमी को लग जाता है और आदमी की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, चेंज आ जाता है, फर्क पड़ जाता है, एक और रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। ऐसे कई देखे और सुने और कई कहानियां हैं। सत्संग में इस भाव से जाना, अगर हमारा भाव ऐसा है तो प्रभु कोई नींद नहीं कर रहा है। जो कहता है दाता झोली भर देना, तो वो उस हिसाब से बैठेगा, उस हिसाब से सत्संग को सुनेगा। और ये बख्शिश करने वाला वो साहिब है, जो मांगता है उसको देता है, क्योंकि दुनिया की चीज नहीं मांगते हैं, उस साहिब को ही मांगते हैं। और इस अदब से बैठना कि मालिक हाजिर है, जो इस तरह से बैठेगा उसको फल और मिलेगा। अब दूसरी बात यह, अदब हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो और सतगुरु को हाजिर समझे। अभी सत्संग तब्दील कैसे लाता है इंसान में, सत्संग चेंज कैसे लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाता है। एक साइकोलॉजी का एक लॉ, ये इंसान की दिल जिसके सामने बैठती है, जिसका नक्शा अपने सामने रखती है, जिसका संग करती है, उसका रंग और उसका रूप और उसके विचार अख्तियार करती है। इंसान की दिल ऐसी है कि जिसके संग में बैठी, जिसको सुनेगी, जिसके तरफ ख्याल लगाएगी, उसका रूप और रंग बन जाए। वट एवर अ मैन थिंकेथ सो शैल ही बिकम, ऐसा ये बनता है। ये दुनिया का कानून है। कोई बड़ा कुछ लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, राजनीति वाले हैं, वो अपने अपने इष्ट जो उसके राजनीति में उसका अपने पास फोटो रखते हैं। कई फिलोसोफरों का फोटो रखते हैं, कई कोई कैसे कैसे फोटो रखते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, उसके पुस्तक पढ़ते हैं, उसका वैध सुनते हैं। ये इंसान की दिल ऐसा रंग अख्तियार करती है। जब ये सत्संग में दिल बैठी रहती है तो सत्संग का रंग अख्तियार करेगी, हरि का रंग अख्तियार करेगी, उसकी भक्ति और प्रेम का रंग अख्तियार करेगी। ये दिल का कानून। इस तरह से इंसान में तब्दीली आती है। जो ख्याल और विचार आगे ये बेपरवाही से करता था, आज ये इतना डरता है, उस बात का ख्याल भी नहीं करता है। जो काम पहले करता था, कई बुरे काम हम इंसान करते हैं, सत्संग में आके नाम की कमाई करके ये इंसान डर जाता है कि ये काम मेरा नहीं है, प्रभु मेरे से ये काम नहीं करवाना, मेरे को इससे दूर रखना। अपने आप को भी समझाता है अपना काम नहीं है भाई, अपना काम ये नहीं है। क्योंकि दिल बदल गई, दिल को एक और रंग लग गया।
हरि का रंग लग गया। आप जानते हैं कि चंदन का एक जंगल है, उसके अंदर इत्तेफाक से अगर कोई नीम का दरख्त आ गया उनके बीच में, चाहे नीम अपना करवापन नहीं छोड़ेगी, लेकिन खुशबू उसमें भी चंदन की आ जाती है। ये सुबत का असर है, ये सत्संग का असर है। लोहा, लोहन, आयरन काला है, मैला है, आग में डाल दो लाल हो जाएगा। आग में डाल दो वो काला मैला लोहा लाल जैसा रंग अख्तियार कर देता है, क्योंकि उसके सुबत में चला जाता है। नमक की खान होती है, यहां बॉम्बे में तो हमको ये समुद्र का नमक मिलता है, लेकिन कहीं पहाड़े हैं, खाने हैं, वहां नमक है। उसमें जो चीज आप डाल दो गल जाएगी, नमक बन जाएगी, रहेगी नहीं। ये मट्टी है, हवा ने जब इसको मट्टी को उठाया, ये आकाश में चली गई। ये मट्टी जमीन में रहने वाली है, इसके ऊपर हमारे पांव चलते हैं, लेकिन हवा की सोबत हुई, ये मट्टी जमीन पे रहने वाली आकाश में रहती है। हवा अगर आती है, कहीं गंदगी है, बदबू है, बुरी चीजें हैं, मैला है, हवा आती है बदबू से, हमको पता लगता है कि कोई गंदी जगह से हवा ये आई, मगर गुलस्तान से, बागबान से, फूलों के ऊपर से जब चली, खुशबू ले आई। फकत थोड़ी सी सोबत करने से उसकी खुशबू बदल गई। इस तरह से ये इंसान जो काला और मैला और मां और मेरी करने वाला, संतों के सोबत में रह के कहता है तू तेरा 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 तेरा, मैं नहीं उसकी रहती, क्योंकि वो आगे बेहोश था, अभी बाहोश है। आगे ये सोया हुआ था, अभी रियलिटी को, हकीकत को, सच को जाग उठा है और उसने देखा है। बात आखिरी, कहीं भी हम हो, ट्रेन अगर चलती है, संडे आ जावे, उस ट्रेन में भी बैठ के हम 2-5 हरि कथा गा सकते हैं, हरि कथा सुन सकते हैं, हरि कथा पढ़ सकते हैं। हमारा संडे ये खाली नहीं जाएगा। कहीं गांव में हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए हैं, 5 स्टार होटल में हम रहते हैं, संडे आ गया है, वहां भी अपना सत्संग जरूर करना, करना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, मगर करना, ये हमारी उस साहिब के चरणों में हाजिरी है। सत्संग बड़ी उत्तम चीज है। कुछ नहीं मिलता है तो किताब लेके पढ़ना, 1 घंटा साहब मेरा ये आप स्वीकार करें, मैं आपको अर्पण करती हूं, मैं आपको अर्पण करता हूं। और साहब आप नहीं समझना, कोई बहरा है, कोई सूरदार है, कोई इधर है उधर नहीं है, उधर है उधर नहीं है, साहिब कुल है, हर जगह मौजूद है, जरे जरे में मौजूद है हमारे अंदर। अब मैंने ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि ये विषय ऐसी है। तो अब देखिए पलटू साहब क्या फरमाते हैं। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागे। कहते हैं सत्संग में ही आके पता पड़ता है परमात्मा क्या है, उसका सच्चा नाम क्या है, फिर हम उस सच्चे नाम की कमाई करते हैं, मोह भागे। कहते हैं उसके बगैर मोह नहीं भागता,
मगर नाम की कमाई करने से ही मोह भाग जाता है। मोह माना हमारी अटैचमेंट चीजों से, सामानों से, रिश्तेदारों से, औलाद से, दोस्तों से जो अटैचमेंट है, कहते हैं नाम के कमाई के बगैर नहीं जाती। पहले सत्संग मिला, फिर नाम मिला, नाम की कमाई की, मोह भागा आगे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाही अनुराग लागे। कहते हैं जो मुक्ति 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 जो हम कहते हैं या साल्वेशन कहते हैं या निर्वाण कहा जाता है, कहते हैं ये मुक्ति जब तक हम किसी चीज व सामान से अटैच्ड हैं, मोह लगा हुआ है, मुक्ति कैसा मिलेगी? एक से जब छूटेंगे तब दूसरे से लगेंगे। तो कहते हैं ये भी चीज, ये यानी ये हमारा मोह से छूटना, इससे ही हमारे अंदर में क्या होता है? लगाव दूसरी चीज से होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी में आता है, साची प्रीत हम तुम स्यू जोड़ी, तुम संग जोड़ और संग तोड़ी। तो कहते हैं अब जब तोड़ी तब दूसरे तरफ लगी, उसको कहते हैं अनुराग, डिवोशन, लगाओ। कहते हैं ये मोह यदि कटेगा तभी हमारा इस तरफ लगाव होगा, इस तरफ हमारा ख्याल होगा, इस तरफ हमारी डिवोशन होगी। आगे मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाही अनुराग लागे। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिन प्रेम उर नाई जागे। अब यहां एक बात पलटू साहब बड़ी नफीस कहते हैं। कहते हैं हम सब भक्त हैं, यानी प्रेम करने वाले हैं, यानी लवर्स हैं हम, यानी आशिक हैं। ये इश्क या भक्ति या प्रेम या मोहब्बत करनी अपने को भगवान के साथ, हरि के साथ है, गोविंद के साथ है, संतों के साथ है। कहते हैं लेकिन मुश्किल ये है कि हमने वो अपना प्रेम, वो अपनी भक्ति लाखों टुकड़ों में दे दी। स्त्री को भी प्यार करेंगे, स्त्री अपने पति को भी प्यार करेगी, दोनों बच्चों को भी प्यार करेंगे, रिश्तेदारों को भी प्यार करेंगे, जर जेवर धन पैसा जायदाद को भी हम प्यार करेंगे, मान शान को भी हम प्यार करेंगे। इस तरह से हमने इस दिल को लाखों टुकड़ों में बांट दिया है और ये परमात्मा के तरफ सोया हुआ है, दुनिया के तरफ जाता है, सौदा करेगा, एक मिनट में हिसाब करेगा, मेरे को इसमें ग्रॉस प्रॉफिट इतना होगा, नेट प्रॉफिट इतना होगा, इतना ये तेज है, समझदार है, मिनटों में सारा हिसाब करता है। मगर दुनिया की तरफ खूब जागता है, होशवाल है, मगर परमात्मा की तरफ सोया हुआ है, बेहोश है। तभी इसके जिंदगी में यह ख्याल नहीं आया कि मेरा भी कोई पैदा करने वाला है, मेरा भी कोई साहिब है, मेरा भी कोई वागरू है, मेरा भी कोई रब है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। बहुत थोड़े कह
नानकत से भयो प्रापत जिस पर्व लिखे का लेना। जो वहां से लिखवा के आता है वो परमात्मा के तरफ देखेगा, ख्याल करेगा, पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा। जो लिखवा के नहीं आए वो माया में जन्म हुआ। माया यानी विष्टा। गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं विष्टा में आया, विष्टा में रहा, विष्टा में मर गया। विष्टा माना माया, यानी पैसा, यानी धन, यानी दुनिया की जितनी भभूति है ये सब माया। जिसके ऊपर वो साहिब मेहरबान है, एक ऐसी चाबी मरोड़ता है कि वो इस तरफ देखता है, हरि के तरफ देखता है, सत्संग में भी आता है, सत्संग को विचारता है, आहिस्ता 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 जाग पड़ता है। हाँ, कई सत्संगी हैं भजन सिमरन करते हैं, स्वाद आ गया, लगत आ गई है, अंदर रंग आ गया। कहते हैं हम इतने बरस पहले क्यों नहीं नाम लिया, हमको पहले क्यों नहीं नाम मिला, इतनी हमारी जिंदगी चली गई। मगर उसका भी दोष नहीं, टाइम है, वक्त है। मगर जब ये चाबी मरोड़ते हैं तब ये देखता है, नहीं तो बोलता है साहब फुर्सत नहीं है। जब जम का दंड सामने आ जाएगा, कह कबीर प्राणी तब जागे जब जम का दंड मूंड पर लागे। तभी आंखें खोलता है, तभी खोलता है, तभी इसको सब सपना लगता है। हमारे अंदर कई हैं पाकिस्तान से यहां आए, पाकिस्तान में बहुत कुछ छोड़ के आए, मगर यहां वो सब सपना लगता है, सारा सपना लगता है। ऐसे मरने के समय वो आदमी की जिंदगी सपना लगता है और उसको सिनेमा की तरह से झट से उसकी जिंदगी दिखाई जाती है, वो रोता है। आप समझेंगे जमदूतों के कारण रोता है, वो तो होगा, लेकिन ये रोता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या इकट्ठा किया, मेरा बैंक बैलेंस किस काम का है। ये तो पानी नहीं पी सकता है, खाने का तो सवाल ही दूर है, पानी भी नहीं पी सकता है, मुंह से राम नहीं कह सकता है। ये रोता है। अब पछतावे होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी रोने का क्या फायदा, इसका तो फायदा अभी लेना चाहिए। काल काल तू क्या करें, काल काल के हाथ। यस्टरडे गॉन, टुमारो कैन नॉट बी अश्योर्ड, ओनली टुडे इज डाइंग। प्यारे आज तेरी है, आज को पकड़ो। जिसने आज पकड़ा उसने आईने को पकड़ा। तो कहते हैं इसको अब प्रेम जागता है, इसके अंदर प्यार पैदा होता है। अब इसको संत महात्मा प्यारे लगते हैं, सत्संग प्यारा लगता है, सत्संगी प्यारे लगते हैं, सत्संग की बातें प्यारी लगती है, नाम की बातें प्यारी लगती है। कहता है आओ 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 सखियो सहेलियो, कोई सतगुरु की बात सुनाओ, कोई मेरे प्रीतम की बात सुनाओ। अब इसको हरि कथा प्यारी लगती है। शुरू कैसा किया पलटू साहब ने, सत्संग से। कहते हैं बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम और ना ही जागे। कहते हैं इसका प्रेम जागे, इसको सारा संसार जंजीर डाले, रस्से डाले, इसको किसी के हाथ में नहीं आएगा अगर इसका प्रेम जागे। और देरी इतनी है, एक दफा प्रेम जागे इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसका सब कुछ हरि के तरफ हो जाता है, साहब के तरफ, रब के तरफ हो जाता है। खाली जागे, मगर हम सोए हुए। इस जागने के लिए, जगाने के लिए संत आते हैं और सत्संग स्थापन करते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज वहां आसाम तक गए, नीचे सीलान टापू तक गए, वहां बगदाद बसरे तक गए। किस वास्ते गए?
जो धुर से लिखवाए आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, उनको जगाने के लिए गए, उनका प्रेम जगाने के लिए गए। अभी किसके बस में नहीं आता है, अभी दुनिया जेल खाना इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी ये जाग उठा। आगे, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे। कहते हैं जब इसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, जाग उठा, तभी ये भजन में बैठेगा, बोलेगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरा टाइम हुआ है, दरवाजा खोल के अंदर बैठेगा, शब्द सुनता है, नाम सुनता है। जब से ये आत्मा परमात्मा से निकली, इसने कभी शब्द नहीं सुना, इसने कभी नाम नहीं सुना, इसने कभी प्रभु को प्रेम नहीं किया। अब ये प्रभु का भक्त है, प्रभु का आशिक है। भूलना मत, भजन में हम जब जाते हैं, अपने रूम को बंद करते हैं, तब हम कहां जाते हैं? प्रीतम से बातें चीते करने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरी बुलाने के लिए, उस सदा को सुनने के लिए। ये हमारा फर्स्ट तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, प्रभु की आवाज सुनना। कॉल ऑफ द लॉर्ड, इसको हम उस शब्द के रास्ते, नाद के रास्ते, कलमे के रास्ते, वो हम आवाज सुनते हैं, वो प्रभु से हमारा मिलाप होता है पहला, कभी आगे हुआ नहीं। वो गूंजने वाला मेलोडियस लॉर्ड, उस लॉर्ड की आवाज इसके कान में आती, और इसको शौक, इसको चाह, इसको लगन, अंदर जाता है अंदर जाता है अंदर जाता है। पहले तो मन बिठाता नहीं है, जब प्रेम जागा बोलता है चलो 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 भाई जल्दी करो, कोई आ न जावे, कोई 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 रुकावट न आ जावे, जल्दी करो, अंदर चलो। प्रेम जगाने के जग गया है तो फरमाते हैं प्रेम बिना नाम ना, नाम माना जागना, नाम का मैनिफेस्टेशन हो, साक्षात्कार होना, वो धुन की मस्ती चढ़ जावे अपने। कहते हैं प्रेम बिना नाम ना, नाम बिना संत ना। कहते हैं ये संतों से मिलता है, ये बख्शिश उनकी है। हम बोलते हैं मैंने नाम लिया, लिया बिया नहीं है, उन्होंने बख्शिश किया। कोई पैसा तो नहीं देते हैं, कोई सुई तो नहीं देते हैं, कोई चावल तो नहीं देते हैं, वो बख्शिश करते हैं, फ्री। ये परमात्मा की जितनी चीजें हैं ये फ्री है, दाता देता है, हम लेते भी हैं लेकिन कदर नहीं करते। प्रेम बिना नाम ना, नाम बिना संत ना। आखिर में कहते हैं पलटू सत्संग वरदान मांगे। कहते हैं क्योंकि सत्संग के जरिए ही मुझे सतगुरु मिला, कदर हुई, इस वास्ते प्रभु मैं वरदान मांगता हूं, मुझे सत्संग बख्शना, मुझे संतों का सेवक बख्शना, पूरा करना।